हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केमिकल रिएक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। अब केमिकल रिएक्शन का आपको आज लास्ट वीडियो मिल रहा है और ये चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं एक दिन कराऊंगा, एक वीडियो दूंगा आपको। तो इसमें एक रिएक्शन पर चलेगी डिसोसिएशन रिएक्शंस। डिसोसिएशन रिएक्शन मिस होता है, इसको वियोजन अपक्रिया भी बोलते हैं। और डिसोसिएशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैं बताऊँ। कोई भी यौगिक या कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसा हो जो विषम परिस्थितियों में किसी स्पेशल टाइप की कंडीशन पे वो डिसोसिएट हो जाए। हाँ, हो सकता है टेम्परेचर के बेस पे डिसोसिएट हो जाए, वाई से इलेक्ट्रिक करंट मिल गई तब डिसोसिएट हो जाए। किसी विषम परिस्थिति में जब कोई भी यौगिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, अवयवों में या यौगिकों में टूट जाता है, तो ऐसी रिएक्शन हमारी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। हम सिंपल वे में लिख सकते हैं ऐसी सभी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक विषम परिस्थिति में थर्मल हो, टेम्परेचर के ताप के आधार पर हो या विद्युत के आधार पर यदि वियोजित हो जाता है छोटे छोटे यौगिकों में, तो ऐसी अपक्रियाओं को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डिसोसिएट इन some critical conditions in a very small parts is called the dissociation reactions। क्या कहलाएंगे? डिसोसिएशन रिएक्शंस कहलाती हैं। अब जो डिसोसिएशन रिएक्शंस होती है बेटा, ये डिसोसिएशन रिएक्शन हमारी दो टाइप की होती है। एक होता हमारा जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन बोलेंगे, डिसोसिएशन बोलेंगे, थर्मल डिसोसिएशन मतलब उष्मीय वियोजन हो गया। एक होता है उष्मीय वियोजन, एक क्या होगा? उष्मीय वियोजन हो जाता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बेस पे हो जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वैद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रोलिसिस से। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझें सारे लोग, सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें। उष्मीय वियोजन का मतलब ये हुआ कि कोई कंपाउंड ए मान लीजिए दिया गया हमें, यहाँ पे हम थर्मल हीट दे दें, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट दे दिया जाए। जैसे हीट का सिंबल देंगे ये अपने B+C मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा है। हाँ, लेकिन ये टेम्परेचर के बेस पे टूटा, लेकिन यदि इसको हम ठंडा कर लें तो ये फिर से अपने में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब वियोजन अपक्रियाएं वो होंगी जो उत्क्रमणीय होंगी, मतलब वो सभी उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जो विशेष परिस्थिति में छोटे छोटे अवयवों में टूट जाती हैं, उन्हें हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस द कंपाउंड्स, रिवर्सिबल कंपाउंड्स डिसोसिएट very small amount with the help of temperature or electric current is called the dissociation reaction. Dissociation reaction are generally two types: thermal dissociation and electrolysis। मतलब उष्मीय वियोजन और वैद्युत अपघटन दो तरीके के हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई रिएक्टेंट मान लीजिए ए दिया है, कार्बनिक होगी, उसको हमने हीट दिया, गर्म किया, वो बी और सी में टूट गया। लेकिन यदि इसको हमने ठंडा कर दिया, फिर से कूल किया, ठंडा किया, जैसे कूल करें वो फिर से अपने में आ गया, वो हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है, थर्मल डिसोसिएशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए सिंपल वे में बता दूं, जैसे मान लीजिए PCl5 हमको दिया गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको बेटा हमने हीट कर दिया। इसको यदि हीट कर दें तो बेटा ये टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल। PCl5 का हीट करेंगे PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाएगा। लेकिन इसी रिएक्शन को यदि हम अपोजिट में कूल कर दें, मतलब ठंडा कर दें, तो जैसे कूल करेंगे ये फिर से PCl5 में आ जाएगा। मतलब ठंडा कर देने पे ठंडा, और ये क्या हो गया? गर्म। गर्म करेंगे तो PCl3 प्लस Cl2 में टूट गया, लेकिन यदि कूल कर देंगे इसको तो फिर से PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आगे सुनिए, पिक ले लो इसकी और डिफिनेशन लिखो, नोट कर लिया। अब इसका एक एग्जांपल मैं और समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास NH4Cl दिया है, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड होता है। इसको हीट कर दिया हमने,
जैसे बेटा ये हीट करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, हीट किया, जैसे हीट करेंगे जाहिर सी बात है ये अमोनिया को रिलीज करना शुरू कर देगा, अमोनिया निकालना शुरू करेगा और प्लस HCl में टूट जाता है। क्लियर हो गया? लेकिन बेटा इसी अमोनिया और HCl को फिर से कंबाइन कर लें तो ये बैकवर्ड आ जाएगा, इसको ठंडा कर दें, जैसे कूल करेंगे ठंडा करेंगे ये बेटा तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH4Cl में। तो वो सभी रिएक्शन जो टेम्परेचर बेस पर डिसोसिएट हो रही छोटे छोटे पार्ट में वो हमारी थर्मल डिसोसिएशन कहलाता है। लेकिन थर्मल डिसोसिएशन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो हीट करने पे तो टूट रहा अपने पार्ट में, लेकिन जैसे उसको कूल करेंगे फिर अपने वही प्राइमरी स्टेट में आ जाएगा, जिस स्टेट में उठा उसी स्टेट में बैक हो जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसकी ले लो आप लोग। फिर मैं बताता हूँ दूसरा डिसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। भाई जो भी हम तोड़ते हैं करंट के द्वारा वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। वो पदार्थ सॉल्यूशन नहीं कहलाता, ना पदार्थ कहलाएगा, वो हमेशा अपघट्य कहलाता है। ठीक, किसी भी अपघट्य पे यदि हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की और वो छोटे छोटे अवयवों में टूट जाए तो वो रिएक्शन हमारी वैद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया? क्या मैंने बताया? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स व्हेन पास द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन या वैद्युत अपघटन अपक्रिया। बात आगे से कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए सिंपल वे में समझो, NaCl हमको दिया गया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको बेटा ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइन। ब्राइन कब बोलेंगे? जब ये एक पानी में घुला होगा। यदि पानी में NaCl घुला, ऐसे तो सॉल्ट नमक बोलते, पता ही सबको, लेकिन यदि एक्वस है, मतलब एक्वस मतलब AQ मतलब पानी में घुला होगा, तो ये ब्राइन है। और ब्राइन को बच्चा बहुत अच्छे समझो, ब्राइन में यदि इलेक्ट्रोलिसिस करा दें, इलेक्ट्रोलिसिस करा दें मतलब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करा दें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए KCl का इलेक्ट्रोलाइट है, KCl एक्वस फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट डाल दी, इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो जैसे इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे बेटा K पॉजिटिव में टूटेगा और प्लस Cl हमारा नेगेटिव में टूट जाता है। क्लियर हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो इस नोट्स को मेंटेन कर लो। थैंक यू।